तो इस भर्ती में क्या हाइट मांगा जा रहा है, क्या चेस्ट मांगा जा रहा है, क्या रनिंग मांगा जा रहा है, इसको पहले जान लीजिए। क्या उम्र का क्राइटेरिया है, उसके बाद आप फॉर्म को भरिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपके लिए फिर से एक नई भर्ती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। और ये जो भर्ती है दिल्ली होमगार्ड की भर्ती है। कुछ भाइयों को इस भर्ती के बारे में पता होगा, कुछ भाइयों को नहीं पता होगा, तो इसी को हम डिटेल में बताने वाले हैं। क्योंकि इस भर्ती में सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल में आपका सबसे पहले हाइट नापा जाएगा। तो इस भर्ती में क्या हाइट मांगा जा रहा है, क्या चेस्ट मांगा जा रहा है, क्या रनिंग मांगा जा रहा है, इसको पहले जान लीजिए। क्या उम्र का क्राइटेरिया है, उसके बाद आप फॉर्म को भरिएगा। क्योंकि जो इसका फॉर्म भरना है स्टार्ट हो गया है, तो पूरे डिटेल में समझ लीजिए भाई, उसके बाद जाकर आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो भर्ती है दिल्ली होमगार्ड का नया भर्ती है, इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 24 जनवरी को ही। इसमें आया है भर्ती जो 10,285 सीटों पर यह वैकेंसी निकला हुआ है। योग्यता रखा गया है इसमें 12th पास। पहले था 10th पास, लेकिन 10th पास को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस भ्रम को छोड़ दीजिएगा कि अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका एज यानी उम्र कितना होना चाहिए। तो पहले इसमें मांगा जा रहा था 18 से 45 साल तक, लेकिन इसको काट दिया गया। ठीक है, इसमें अब आपका हो गया है 20 से 45 साल तक। ठीक है, 20 से लेकर 45 तक। ठीक है, 20 से 45। इसमें अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। अगर वहीं आप एससी कैटेगरी एससी एसटी है तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है, सैलरी इसमें 28,000 से शुरू हो रहा है। 28,000 से आपका सैलरी शुरू होगा। दिल्ली पुलिस के बराबर इसका सैलरी होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत का अंतर होगा, लेकिन इसका सैलरी जो है 28,000 से शुरू हो रहा है। कौन कौन भर सकता है, तो पूरे ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल जो है, ठीक है, ऑल इंडिया जो है आपका मेल एंड फीमेल दोनों भर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों भर सकते हैं। इसमें जो है किसी को मतलब ये नहीं है कि ये नहीं भरेंगे तो इस स्टेट वाले नहीं भरेंगे, सब भरेंगे, जनरल कैटेगरी से भरेंगे। ठीक है, अप्लाई डेट इसका 24 जनवरी से हो रहा है। 24 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, 13 फरवरी तक भरा जाएगा। लास्ट डेट जान लीजिए, क्योंकि अगर आप लास्ट डेट नहीं जानेंगे तो आप इस भ्रम में रहेंगे कि अभी फॉर्म की डेट है, अभी डेट है भरने के लिए, तो आप इस भ्रम मत रहिए। 13 फरवरी तक ये आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 13 फरवरी तक, तो आप अभी से जाकर भर दीजिए। 13 फरवरी का वेट मत कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि साइट स्लो हो जाए। ठीक है, इसका फॉर्म का फी कितना लग रहा है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखा गया है, मात्र 100 रुपये रखा गया है इन तीनों कैटेगरी के लिए। लेकिन जो एससी एसटी और फीमेल है इनके लिए 0 रुपया फीस है। ठीक है, इनके रुपये कोई फी नहीं है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस का। तो इसमें सिलेक्शन कैसे होगा आपका, तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल होगा। इसके सबसे पहले क्या होगा आपका दोस्तों, फिजिकल होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका होगा इसमें एग्जाम होगा। फिजिकल के बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक है, फिजिकल के बाद आपका जो है एग्जाम होगा। उसके बाद आपका होगा डीबी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद होगा आपका मेडिकल। ठीक है दोस्तों, तो फिजिकल में अब क्या होने वाला है इसको जान लीजिए। ठीक है, फिजिकल में क्या होने वाला है उसको जान लीजिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर जो है आपका हाइट होना चाहिए मेल वालों के लिए, यानी पुरुष के लिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपका 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर। वही बात करते हैं चेस्ट की, तो चेस्ट में आपका कम से कम 81 सेंटीमीटर, मिनिमम न्यूनतम आपका 81 होना चाहिए। ठीक है, 81 से 86 सेंटीमीटर, यानी 5 आपको फुलाना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर चेस्ट को आपको फुलाना है। महिला के लिए तो कहीं भी चेस्ट का कोई इशू नहीं है। रनिंग में, ठीक है, रनिंग आपका कितना करना पड़ेगा, तो रनिंग आपको 1600 मीटर करना है। कितना करना है, 1600 मीटर करना है। कितना मिनट में, तो आपको करना है 6 मिनट में। ठीक है, 6 मिनट में पूरा करना है 1600 मीटर। अब वही फीमेल के लिए, तो देखिए पहले फीमेल का 800 मीटर दौड़ाया जाता था, लेकिन अब आपको 1600 मीटर दौड़ाया जा रहा है। ठीक है, फीमेल में भी आपको 1600 मीटर का ही दौड़ करना है, लेकिन इसमें समय दिया गया है 8 मिनट। फीमेल वालों को दिया गया है, यानी लड़कियों के लिए 8 मिनट का समय दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जब आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपका मतलब ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, लगभग 1 सप्ताह या 15 दिन में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आप देखे ही हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्या हुआ है, जल्द ही फिजिकल करा दिया गया है। वैसा ही इसमें ही होगा, फिजिकल के तुरंत बाद आपका जो है एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए, अगर आप दिल्ली पुलिस का कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक ड्राइवर लाइसेंस बनवा लीजिए। हो सकता है आपका ड्राइवर लाइसेंस मांग दे, इसमें आप छट जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले से ड्राइवर लाइसेंस रेडी करवा लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या करना है आपको, मेडिकल में आपका कोई जांच नहीं होगा, वहां पर एक सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। सर्टिफिकेट आपको कहां से बनवाना है,
तो आप जहां से भी निवासी हैं वहां के सदर अस्पताल जाइए, वहां का सरकारी जो अस्पताल है वहां पर जाइए और वहां से डॉक्टर से चेक कराकर एक प्रमाण पत्र यानी एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए कि आप हेल्थ आपका ओके है, ठीक है। वही आपको वहां पर लेकर जाना है मेडिकल में, वही आपको वहां पर दिखाना है, तभी जाकर आपका जो है मेडिकल फाइनल होगा, ठीक है। तो यही इसका प्रोसेस है। और सबसे पहले कि 13 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है, तो आप अभी से जाकर फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि साइट स्लो हो जाएगा। तो यही जानकारी थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।